तो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने वही एफिलिएट जो आर्टिकल्स है उन्हीं से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करना है। जो कि हमने अमेजोन पर खुद से प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं, तो वो हमने कैसे ढूंढने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे टॉपिक का नाम है बेस्ट, आप कह सकते हैं, कह दें कि चेयर्स, ठीक है। चेयर्स, रिक्लाइनर चेयर्स, रिक्लाइनर चेयर्स अंडर $500, ठीक है। इस तरह से हमने ये सर्च किया। अब वही वाला हमने काम करना है जो हम कंपेटिटर से प्रोडक्ट्स उठाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। कि जो रिपीटेड है प्रोडक्ट, हमने वो देखना है। दूसरा हमने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग पे है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो हम अमेजोन खोलते हैं। अगर आपका क्लाइंट जो सा है वो यूएसए की मार्केट को या ओवरऑल द वर्ल्ड वो किसी मार्केट को जनरल टारगेट करना चाहता है तो हम amazon.com खोलते हैं। नहीं तो अगर वो स्पेसिफिक है, जैसे इंडिया की मार्केट है, यूके की मार्केट है, तो उन सब की अलग अलग डोमेन होती है। अब जैसे अमेजोन जो यूके में है .co.uk होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर अमेजोन इंडिया में है तो वो IN वाला होगा, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट होता है, लेकिन हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो अमेजोन जो .com है उस पे काम करते हैं। तो आपने amazon.com ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लिया, इस तरह से आपको ये शो होता है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो डिलीवरी एड्रेस है इसको हमने चेंज करना होता है, क्योंकि हमने उसकी आइटम की जो सी अवेलेबिलिटी है या वो सब कुछ हमने उधर देखनी होती है। अब यहाँ पे ये हमसे जिप कोड मांगता है। अब अगर आपको ये जिप कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे सर्च करो US जिप कोड, ठीक है। तो आपको डिफरेंट जो है ना यहाँ पे स्टेट्स के नंबर्स नजर आते हैं, जिप कोड्स, ठीक है। नहीं तो आप स्पेसिफिकली ये देखिए यहाँ पे ये भी है, नहीं तो आप स्पेसिफिकली ऐसे कर दो जो न्यूयॉर्क है, कॉमन चीज है, ठीक है। वो आप उसका जिप कोड निकाल लो तो आपको इस तरह के डिफरेंट ना जिप कोड्स मिल जाएंगे। तो मैं हमेशा यही वाला यूज कर लेती हूँ, 10001 वाला। तो आप यहाँ पर ये ऐड करके अप्लाई कर दो, ताकि हम लोगों का जो भी डैशबोर्ड है या जो भी हमें चीज नजर आ रही है वो हमें अमेरिकन मार्केट के हिसाब से नजर आए। अब हमारा जो सा था ये चीज थी, हमने इसको सर्च करना है। इस तरह से हमने सर्च कर लिया। अब हमने यहाँ से इसके चेक्स लगाने होते हैं। हमें जब भी चाहिए होता है वो 4 स्टार एंड अबव वाला चाहिए होता है प्रोडक्ट, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये एक फिल्टर लग गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है वो यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम पूछ रहा है। तो हमने फिर 500 तक करना है इसको, तो 200 से मैक्सिमम हमने कर देना है 500। इस तरह से हमने ये कर लिया। उसके बाद बाकी ये जो चीजें मांग रहा है, अगर आपके क्लाइंट की कोई स्पेसिफिटी है तो आपने यहाँ पे उसको चेक करना होता है, ठीक है। नहीं तो हमारे सिर्फ ये दो होते हैं, एक तो हमने स्टार्स देखने होते हैं और दूसरा हमने उसकी प्राइस देखनी होती है। फिर हमने क्या करना है कि जो टॉप रिक्लाइनर चेयर्स वगैरह है इनको हमने ओपन कर लेना है। अब हमने कुछ तो कंपैटिटर से उठाई होती है, कुछ इधर से उठाते हैं, वहां पे भी हम देखते हैं कि हमारी कोई रिपीट तो नहीं हो रही। ये ना हो कि कंपैटिटर ने भी वही ली हुई और हमने भी वही वाली उठाई हुई हो। इस तरह से आप 10-15 प्रोडक्ट्स खोल लेते हो। अब क्या करना होता है, यहाँ पर हमने एक चीज देखनी होती है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। एक आपने इसके रिव्यू देखने है, देखिए 4.3 स्टार है, तो मतलब हम इसको ले सकते हैं। दूसरा हमने इसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि आइदर ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पे अवेलेबल ना होता तो यहाँ पे आता आउट ऑफ स्टॉक या नॉट अवेलेबल, लेकिन ये अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट पे जाना है, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, ये भी अवेलेबल है। ये देखिए अब ये वाला है ओनली 10 लेफ्ट इन स्टॉक। तो मतलब कि अगर हम इसको करेंगे ना तो कुछ अरसे बाद ये खत्म हो जाएगा, तो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर इसको हम देखेंगे, ये भी स्टॉक में है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, ये भी स्टॉक में है, ठीक है। अब हम देखें कि कोई हमारी रिपीट तो नहीं हो रही चेयर, ठीक है। इस तरह से फिर हमने सारा करना है। अब हमने क्या करना है, अगर हमारा ये टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक नेम है, इसको हमने हेडिंग 1 में डालना है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इसी की जो 3 लाइंस है वो हमने लिखनी होती है कि हम आपके लिए बेस्ट रिक्लाइनर चेयर्स लाए अंडर 500, ठीक है। और जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा था, हम यहाँ पे इंट्रो लिखते हैं अराउंड
100 वर्ड्स का। उसके बाद फिर हम लिखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस या वाई यूज रिक्लाइनर चेयर या वाई चूज। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। जब भी हम ये हेडिंग्स लगाते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो हमने ना टाइटल केस में लिखना होता है, यानी कि हमारा जो जो फर्स्ट वर्ड है वो जो है कैपिटलाइज हुआ वो, ठीक है। ये बस एक आप कह सकते हैं एक रूल बना हुआ है वर्ड वाइड। तो इस तरह से हम हेडिंग्स हमेशा लिखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, दा हो गया, आ हो गया, मतलब आर्टिकल्स जो हम यूज करते हैं या कुछ इस तरह से वर्ब्स यूज करते हैं, उनको हमने स्मॉल लेटर में लिखना होता है, लेकिन बाकी सारे को हमने कैपिटल लेटर में लिखना होता है। फिर इसको हमने 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, ठीक है। अब हमने जो टॉप 10 है या जो भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 चूज की है। हमने 10 चूज की है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने कंपेटिटर्स को ओपन किया है ठीक है, हमने ये कंपेटिटर्स को ओपन कर लिया। और यहाँ पे हमने इनका देखा कि इन्होंने कौन कौन सी लगाई हुई है। पहले तो हमने चेक करना है कि अमेजोन पे है भी या नहीं है, ठीक है। हमने ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दिया, इनका लिंक सारों का खोल रहे हैं हम, ताकि हम देखें कि अमेजोन पे पड़ी हुई थी। अब देखिए देखिए वॉलमार्ट पे है, तो हमने वॉलमार्ट वाली नहीं ऐड करनी थी, ठीक है। हमने जो जो अमेजोन वाली है हमने उनको ओपन कर लेना है। हम्म। और हमने देखना है कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, स्टॉक में है या नहीं है। देखिए अब ये स्टॉक में है और इसके रिव्यूज भी 4.3 से अबव है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, इसके 307 है और ये भी स्टॉक में अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसके रिव्यूज देखिए 4.3 अबव है और ये भी स्टॉक में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए जिप कोड भी न्यूयॉर्क का लगा हुआ है। अब ये जो सा है ये भी अवेलेबल है, ये वाली भी अवेलेबल है। कभी कभी जो चेयर्स होती है वो अवेलेबल नहीं होती, तो फिर हम उनको ऐड नहीं करते, उनको हम सिंपली क्रॉस कर देते हैं। अब हमारा जैसे बेस्ट 10 चेयर्स का था, तो हमने यहाँ पर 2 लाइन्स लिखनी है उसके बारे में कि यहाँ पे आपके पास जो बेस्ट चेयर्स हैं ये वाली हैं, इस तरह से है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वो ऐड कर देना है टेबल, ठीक है। अब हमारे पास चेयर्स थी 10, तो हम ये 11 रोज बनाएंगे। ये सीरियल नंबर के लिए लाइन आ जाएगी, ये प्रोडक्ट नेम के लिए आ जाएगी, ये उसका जो सा है रेटिंग के लिए आ जाएगी। अगर आपने प्राइस के लिए डालनी है तो आप प्राइस के लिए भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सीरियल नंबर, ओहो, सीरियल नंबर, उसके बाद इसको आप थोड़ा क्लोज कर दें, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद ये इसकी रेटिंग आ गई और ये इसका रिव्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सारे 1 2 3 4 5 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अब मेरा पहला प्रोडक्ट ये था, तो मैं इसकी जो सा ये नाम है इसको कॉपी कर लूंगी, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया इस तरह से पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग से। फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसका जो सा लिंक था इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसका मैंने लिंक ऐड कर दिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसकी रेटिंग हमें कहाँ से पता चलेगी, ये लिखी हुई 4.3। उसके बाद इसका जो रिव्यू तो नहीं था, सॉरी, प्राइस था यहाँ पे। तो आप जो प्राइस है वो ये लिखेंगे $243। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आएंगे आप। उसके बाद इसका लिंक कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसकी यहाँ से अंडरलाइन हटा देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसकी जो रेटिंग है वो है 4.1 और इसकी प्राइस है 239। 4.1 और प्राइस है इसकी $239। इसी तरीके से हम सारे प्रोडक्ट्स लिखते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है कि एक एक प्रोडक्ट को हमने फिर आगे एक्सप्लेन करना होता है
ये हमारा प्रोडक्ट 1 है, इसका 1 करके ऐसे किया तो लिस्ट बन गई। तो यहीं पे मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो ये लिस्ट हट जाएगी। ये फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ये प्रोडक्ट था, हमने इसको ऐसे किया, यहाँ पे हमने जब 1 लिखा तो हमारी ये लिस्ट बन जाती है, इस तरह से ये हाईलाइट हो जाता है। हमने ये लिस्ट नहीं बनानी, हमने और कोई की नहीं दबानी, सिर्फ बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारी ये लिस्ट खत्म हो जाएगी, बस नाम उसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रो लिखना होता है, 2 लाइन्स का, जस्ट लाइक आपने जैसे वीपीएन वगैरह के लिए लिखा था। उसके बाद इसकी आप इमेज यहाँ से उठा सकते हैं अमेजोन से, इसी इमेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर ले आप, जहाँ पे भी आपने सेव करनी है, और फिर यहाँ से आप इंसर्ट कर लें। ठीक है, इस तरह से। और इसको आपने इधर ऊपर से सेट करना है, इसके जो एंकर है उधर से सेट नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इंट्रो लिख दिया है, इंट्रो के बाद आपने इसके बारे में, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है या इसके फीचर्स होते हैं। पहले आप फीचर्स लिख लें इसके, ये हेडिंग 3 में आ जाएंगे। इसके जो फीचर्स है वो सारे ये होते हैं यहाँ पर, ये वाले। ब्रांड नेम को आप छोड़ दें। कलर्स आप ये सारे लिखेंगे जो अवेलेबल है इसके, ठीक है, ग्रीन, फिर डार्क ब्लू, फिर ये वाला, फिर म्यूटेड ब्लू है, उसके बाद एस्प्रेसो है, उसके बाद म्यूटेड येलो है, रेड है, उसके बाद ग्रे है, म्यूटेड ग्रीन है, ये सारे आपने कलर्स लिखने हैं। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट डायमेंशन और ये वाला स्टाइल, ये आपने इसको फीचर्स में ऐसे लिख देना है। अब आपने क्या करना है कि आपकी, ताकि वो ना आए, प्लेजरिज्म ना आए, तो आपने इसको रिफ्रेश करके लिखना होता है। ठीक है, डायमेंशंस लिख दें इसकी जगह, इसको पॉइंट बना दें। उसके बाद ये साइज को आप पहले लिख दें, ठीक है, या इसके बाद लिख दें, इस तरह से। उसके बाद ये बैक स्टाइल, इस तरह। उसके बाद साइज जो है इस तरह आप ऐड कर दें। सिंगल है तो आप लिख सकते हैं सिंगल सीटर, और इनको आप बेशक बोल्ड कर दें। ये आपके फीचर्स होते हैं जो हम वहां से उठाते हैं, आगे पीछे शफल करके लिखते हैं, वर्ड्स थोड़े से चेंज कर देते हैं ताकि हमारे जो सी है प्लेजरिज्म ना आए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर सॉरी हेडिंग 3 लाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो हमने कहाँ से लेनी होती है, ये इसके नीचे, ये जो प्रोडक्ट होता है इसी के नीचे इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस आइटम में होती है। आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको आपने सबको रीराइट करना है। कैसे, सबसे पहले आएगा इसका, आपने हेडिंग 4 बना देनी है। क्या है सबसे पहले, मटेरियल। ठीक है, तो आप मटेरियल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इट इज 100%, इट इज मेड अप ऑफ 100 पोलिएस्टर, इट इज वाइट ग्रेड, या इस तरह से आपने 1-2 लाइन सिर्फ लिखनी होती है, ज्यादा नहीं लिखनी होती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडर्न है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है, ये वाली चीज हमें चाहिए, बटन टफ वेफल स्टेज। ठीक है, तो अब ये वाली जो चीज है, पहले तो इसका टेक्स्ट हम ठीक करेंगे, कैपिटलाइजेशन टाइटल केस में करेंगे, और उसके बाद हम हेडिंग 4 ऐड कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, और इसको हम रीराइट कर देंगे अपने अल्फाज में। इसी तरीके से ये सारे हमने बारी बारी रीराइट करने होते हैं। उसके बाद फिर जब हमने ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लिया, उसके बाद हम आते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स पे। ठीक है, हेडिंग 3 में आएगा प्रॉस। प्रॉस आप खुद से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से उठा भी सकते हैं। कैसे उठाना है आपने, आप यहाँ पे रेटिंग्स पे जाएंगे, जो 5 स्टार रेटिंग होंगी उसमें ही आपको प्रॉस मिल जाएंगे। जैसे इसको आप कह सकते हैं कि अर्ली डिलीवरी या क्विक डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद इजी टू असेंबल। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट प्रो बन सकता है, ऐसे करके आपने लिखना होता है, अर्ली डिलीवरी, इजी टू असेंबल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा हो सकता है,
इट हेल्प्स माय बैग, सीट इज फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इस परफेक्ट, ओके, ये परफेक्टली हो सकती है। आई कैन पुट माई फीट अप एंड रिलैक्स इन द चेयर, स्मॉल रिक्लाइनर्स, ठीक है, स्मॉल साइज या एडजस्टेबल साइज। उसके बाद हम कॉन्स की जब बात करते हैं, कॉन्स आगे, उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से ही लिखना है। कॉन्स कहाँ से आपको पता चलेंगे, आप यहाँ से 1 स्टार रेटिंग को पिक करेंगे या 2 स्टार, तो यहाँ पे आ जाएगा। गिविंग बैड रिव्यू, but please do not buy this chair from us, you will not receive the right color. I bought one of the chairs in early August and it's fantastic, just the right and comfortable. I decided to buy a second matching chair, like the dark blue. I received light blue thinking this was a simple miss. I scheduled it and ordered a second dark blue, then I received this time I refused। अब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि डोंट बाय, इस तरह से आप कह सकते हो कॉन्टेक्ट मस्ट कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट रिगार्डिंग शेयर कलर टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फला एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है नो क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, आप कह सकते हो मटेरियल नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इस तरह से आपका फोन आ सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे आर रिव्यू लिखना है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। आपने जब भी अमेजोन के ब्लॉग्स लिखते हैं तो आपने हमेशा ये कहना है, फला एक मिनट में छीन, इतनी गाने मुझे छींके लगी हुई है। अच्छा, आपने ना यहाँ पे लिखना है और रिव्यू में कि जो आप सोचते हो, आपने हमेशा ये वाले अमेजोन के ब्लॉग इस तरह से लिखते होते हैं कि आपने बताना होता है कि आपका जो सा प्रोडक्ट है वो आपने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है और आपने लिया हुआ है। मैं इसका अगर रिव्यू लिखूंगी तो मैं लिखूंगी वी फाउंड दिस चेयर फाइव practical, but it is improvement regarding material overall। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट को भी इसी तरीके से रिव्यू करना है। अब मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दूंगी और एक मैं आपको एग्जांपल आर्टिकल भी दे दूंगी जिधर से आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है क्योंकि अब मुझसे मजीद बैठा नहीं जा रहा। तो मैं आपसे ना एग्जांपल आर्टिकल इसका शेयर कर देती हूँ, रिक्लाइनर चेयर के बारे में जो मैंने लिखा हुआ है। बाकी जो है मैं आपसे कंप्यूटर वाले जो रिलेटेड मैं आपको भेजूंगी या जो भी प्रोडक्ट भेजूंगी, मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि मैम हमें असाइन कर दे टॉपिक्स, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बनाकर भेज दिया करूंगी, ठीक है। और वैसे आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें जो मैं करा रही हूँ ये मैं आपको सारी कराऊंगी। अभी कीवर्ड रिसर्च भी रहती है और नाइट रिसर्च भी रहती है, ठीक है। और किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे मैसेज कर दिया करे, ओके। मैं थोड़ी लेट रिप्लाई करूंगी, आजकल मैं बहुत शदीद मेरी हालत खराब हुई हुई है फ्लू की वजह से। तो ये है कि फिर मैं आपको साथ साथ कर दिया करूंगी मैसेज। मैं दवाई लेती हूँ, थोड़ी देर ठीक होती हूँ, फिर मेरी ये हालत हो जाती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।